केपीसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट के स्टेट कोऑर्डिनेटर आदि किशोर कुमार के जज्बे को सलाम। जी हां दोस्तों, आदि किशोर कुमार ने इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की खूबसूरत मिसाल कायम की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रामलिंगा रेड्डी और आनेकल रामोजी गौड़ा को अपना गुरु और इंस्पायरेशन समझने वाले आदि किशोर कुमार ने मलेशिया के एक मजबूर और लाचार शख्स की मदद की है। तो ये लॉकडाउन की तरफ से वो सपड़ गए थे इधर। यहाँ पे आदि किशोर कुमार सर बहुत हमको हेल्प किया, और उनके फ्रेंड्स जो भी है, नवीद भाई, खालिद भाई, ये सब भाई मेरे लोग है ना, बहुत हेल्प किया। तो माशाल्लाह एक सबसे पहली बात क्या बोले थे कि इंसानियत। तो उन्होंने ये नहीं सोचे कि इनो फलाने फलाने क्या भी नहीं सोचे उन्होंने, खाली एक आदमी यहाँ से इनकी कंट्री को जाना, इनकी बस्ती को जाना, इन्होंने सही सलामत। तो उसके वास्ते क्या करे, फौरन इनका पूरा काम आफियत और खैर के साथ करे। ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು। ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि मलेशिया के शहरी अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद रानी तिजारत की गर्ज से बेंगलुरु आते जाते रहे हैं। कोविड वबा से कबल ये हिंदुस्तान आए और बेंगलुरु के भूपसंद्रा में क़याम पजीर हुए। कोरोना वबा की वजह से जो ही लॉकडाउन नाफिज हुआ, अब्दुर्रहमान बेंगलुरु में ही फंस गए। उनके पास जो रकम थी वो भी खर्च हो गई, वीज़ा की मियाद भी ख़त्म हो गई। बेचारे अब्दुर्रहमान मुसीबत में मुब्तला हो गए। ओवर स्टे की वजह से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इन पर भारी जुर्माना आयद किया। मलेशिया का ये बुजुर्ग शख्स अपने वतन वापस जाने के लिए तड़प रहा था। भूपसंद्रा में सैयदा मुशर्रफा परवेज के घर में मुकीम अब्दुर्रहमान को माली मदद की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ओवर स्टे का जुर्माना अदा करना था और मलेशिया जाने के लिए फ्लाइट का किराया अदा करने के लिए रकम भी नहीं थी। अब्दुर्रहमान को न मलेशिया से कोई मदद मिल रही थी और न ही हिंदुस्तान में कोई मदद के लिए आगे आ रहा था। इन हालात में हेब्बाल के चंद मुस्लिम नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी के उभरते हुए लीडर आदि किशोर कुमार के सामने इस मसले को पेश किया। आदि किशोर कुमार ने न मुल्क देखा, न मजहब, न जात और धर्म, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर, मानवीयता की बुनियाद पर इस शख्स की मदद के लिए आगे आए। आदि किशोर खुद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट गए और अपनी जानिब से 80,000 रुपये का जुर्माना अदा किया। क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आदि किशोर ने अब्दुर्रहमान को उनके वतन मलेशिया रवाना करने के इंतज़ामात किए और अपने सरफ़े ख़ास से फ़्लाइट टिकट बुक की, और 7 अगस्त 2023 को अब्दुर्रहमान बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हंसी खुशी के साथ आदि किशोर का शुक्रिया अदा करते हुए कोलालमपुर के लिए रवाना हुए। रवानगी से 2 दिन कबल अब्दुर्रहमान, आदि किशोर कुमार और दीगर ने जनूबी हिंद न्यूज़ से गुफ्तगू की और अपने तासुरात बयान किए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इंसानियत का दूसरा नाम मोहब्बत है, लिहाजा आदि किशोर कुमार ने इंसानियत की, मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। I should say I'm a Malaysian by birth and by right. I carry Malaysian passport, I carry my IC, Malaysian IC, I carry my own home as well. So from how long you are staying in Bangalore? What is the purpose? So now the present place, I have been coming here to Bangalore particularly almost 8 years now, up and down, because I got a small business in exports. After resigning from journalism, I took up export as my livelihood resources associate. So in that case, and moreover my daughter is also from here.
that lightens my burden. I've been traveling to Tamil Nadu for cotton goods, to Ambur for leather goods, and of course your own Bangalore for silk products. What was the problem happened? And the problem had been coming, as I said, all along. I've been coming up and up and down here. But this time, when I came during the COVID, when India's epidemic was at its peak, actually. So there was a controlling about what should I say, free movement and all this thing, which I cannot cope with. I was not even allowed by my daughter to go out of the house. So in that case, I was actually trapped. And moreover, to make the story still worse, there was no flight actually to Malaysia during that time. As you know, being Indian yourself. So the movement, due to several lockdown and all, bad response from my own country, that I could not even reach my embassy in Madras on account of inter-border control. So I've been trying, and my difficulties like that, I've written so many letters to my Malaysian ambassador in Delhi, to my own prime minister, just to remind that I'm in helpless state now. Plus, cutting out cost of living and all that, my daughter has been taking care of me. But the problem is going there. I have not known what FRRO even done at that time. So my darling good friends here helped me in that much. I value the contribution in my effort to go there. Because of APCC. How you came to know these friends? You see, as the Almighty said, you know one, you know the second. And you know the second, you know the third. So the interlinking of hearts and determination that conveys the meaning what the Upperwala gives. No, Papa. Now you are leaving to. Because of this card. I've known the first person, of course, my distant relation, I should say. And then I know Mr. Kishore now. He is the one who handled the case. If I would have one word to say now, I'm indebted. वो तो हमेशा अप एंड डाउन कर रहे थे, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। तो ये लॉकडाउन की तरफ से वो सपड़ गए थे इधर। तो हम लोगों को भी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इसी में हम लोग बहुत परेशान में थे। और अचानक से हम लोग 4-5 महीने से, यही 2-3 महीने 4 महीने से हम लोग कंटिन्यूअसली इधर उधर भागते दौड़ते, कोई भी हमको हेल्प नहीं किए थे। तो बहुत कोशिश किया है। तो लास्ट में हमको ये जो कार्ड मिला था, ये कार्ड से है ना हमको बहुत ये हुआ। और यहाँ पे आदि किशोर कुमार सर बहुत हमको हेल्प किया, और उनके फ्रेंड्स जो भी है, नवीद भाई, खालिद भाई, ये सब भाई मेरे लोग है ना, बहुत हेल्प किया। हेल्प करने के बाद में यहाँ तक आके हम लोग FRR में इतना पे करना था हमको। कितनी अमाउंट पे करना था? एक्चुअली इट वाज 65,000 था पहले, और 2,09,000 कुछ चेंज था। तो इनकी उम्र भी देख के उन लोगों ने रिड्यूस किया, क्योंकि हम लोगों का कोई इलीगल प्रॉब्लम नहीं था, लीगल है। हम लोग खुद सरेंडर हुए थे, वी डोंट वांट एनी लीगल प्रॉब्लम। सो इसकी वजह से इन लोगों ने बहुत हमको ये किया। और इमिग्रेशन में भी हम लोग जाके इंक्वायरी किया, बाद में वो बताए तो एक दिन से बढ़ के हमको 79,760 पे करना करके बोल के, कंपल्सरी यू हैव टू पे एंड यू कैन मूव इट, नथिंग प्रॉब्लम है बोल के बोले। हम कहाँ से लाएंगे इतना बोल के हम बहुत कोशिश किए, चलो कोई मंत्री मिल जाए या कोई ये है, कोई हेल्प मिलेगा, कोई ये कर, हमको कहीं से भी नहीं मिला। आखिर में हम लोगों को ये कार्ड जो मिला है, इनसे आदि किशोर साहब भी हम लोग मिला है, इन फ्रेंड्स जो भाई लोग हैं, चलो हम लोग इसमें ट्राई करेंगे बोल के हम लोग बहुत ट्राई करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कल तो पे किया है हम लोग, कल पे कर, हाँ कल पे कर चुके हैं। कलिच मिले, हाँ कलिच आदि किशोर भाई मिले, कलिच हम लोगों को सब कुछ ये हुआ। इमीडिएटली FRR में गए, पे कर दिया, पे करने के बाद हमें हम लोग एग्जिट परमिट दे दिया। तो हम लोग कभी भी सकते हैं। हाँ, यू कैन गो एनीवेयर एल्स। कितने सालों से परेशानी थी? ये कम से कम 3 साल से तो परेशानी थी। हाँ, सिर्फ आपके लिए थी, आपके वालिद साहब के लिए थी, या आपके लिए भी थी? अभी वालिद साहब को आएंगे तो हमको भी परेशानी होगी ना, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान थे।
क्या करना आगे क्या करना। और प्लेन्स भी हम लोग उस टाइम पे बहुत हाई था रेट, हम दे नहीं सकते थे। 50 था, 50,000 था, 60,000 था कोविड के टाइम पे सभी। तो बहुत कोशिश किया हम लोग, कुछ भी नहीं हुए थे। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ था मैडम, क्यों आपको जो है प्रॉब्लम इसलिए हुआ था पेमेंट के लिए हमको, हाँ, एक्चुअली आप payment पेमेंट नहीं के किए। लिए, हाँ पेमेंट नहीं किए थे, ओवर स्टे का पेमेंट नहीं किए थे। हाँ, तो ओवर स्टे के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए थे, हाँ। तो नहीं मिल रहा था। तो लास्ट मोमेंट में, एंडिंग मोमेंट में कल किशोर भाई से मुलाकात हुई, तो इसी में हम लोगों, उन्हीं से हमको बहुत कल काम इमीडिएटली हो गया। पेमेंट वगैरह सब हो गई हाँ, है अभी? सब हो गया है, अब सब जा सकते हैं आप कभी? हाँ, हम कभी भी जा सकते हैं। दिस इज द एग्जिट परमिट है फ्रॉम FRRO। ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಆದಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ರಾಮೋಜೇಗೌಡ ಸರ್, ರಾಮೋಜೇಗೌಡ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರದರ್ ತರ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತರ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಸಹ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಭಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಭಾಯಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲೇಷಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ನಮ್ಮ ರಾಮೋಜಿಗೌಡ ಅವರ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದು ಆನೆಗಲ್ ರಾಮೋಜಿಗೌಡ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ KPCC OBCಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಡಚಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೋಗೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ FROಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫೈನ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ FROಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ FRO ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಅವ್ರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಎಸ್ ಹೌದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದೆ? ಫೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 80,000 ಇದೆ. 80,000 ಫೀಸ್? ಎಸ್ 80,000 ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಅದೆಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಸರ್, ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. मलेशिया के जो शख्स हैं उनसे आप कैसा मालूम हुआ कि ये लोग परेशान में हैं, तो आपने किस तरह इस मामले में मदद की? सबसे पहले तो सबको सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपको जो हम साहब मिले 4 महीने पहले पीछे मिले, मुलाकात हुई थी तो एक फंक्शन की जगह। तो हमारे दोस्त जो अब्दुल्ला ही, इन्होंने को बोले फलाने मलेशियन आदमी ही, उनकी बेटी के घर में रहते हैं इन्हों, तो इन्होंने जाने के वास्ते इतनी इस्तेदाद नहीं है इनके पास। जो FRO की फीस बनना और जो टिकट का खर्चा है वो खर्चा नहीं उठा सकते, तो उसके वास्ते क्या करें, इन्होंने लगा तो हम ना मुलाकात करें। तो उसके बाद मुलाकात के दरमियान हमें क्या करें, हमारे आदि किशोर OBC KPCC के जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, हमारे किशोर को, तो उनसे मुलाकात हुई। तो पहले से तो हमारी दोस्ती है, सोशल सर्विस कर ले कुछ। तो इसके दरमियान 3.5-4 महीने बहुत जगह फिर हमें लोग क्या बोले, तो अब एक का भला हो जाते जो इनके उम्र के हिसाब से आफियत और खैर के साथ इनकी कंट्री को चलेगा तो बस करो, जो है ना इनकी जो बेटी है उन्होंने भी हमारे से मुलाकात करो, बहुत ये करें। तो मैं बहुत सारी जगह फिर 3.5 महीने 4 महीने के लगभग है ना, बहुत जगह फिरा। तो पूरा फिरने के बावजूद भी एंड ऑफ द डे क्या भी नहीं हुआ। तो कल अचानक बैठे बैठे क्या करे, हमारे किशोर से मुलाकात हुई, तो बोले नहीं भी बहुत परेशानी, अगर से ये जो फीस नहीं बनेगा तो इनको आइंदा शुरू को इनको बहुत परेशानी होती है। तो हमारे आदि किशोर क्या करे, एंड ऑफ द डे कल शाम में क्या करे, जैसे इनको सुनाते ही उन्होंने क्या करे, नहीं जितना भी फीस है, टिकट का खर्चा है, कितना तो भी खर्चा है ये मैं पे करता हूँ, मैं बनता हूँ ये फीस इनकी, तो इनको रिलीफ दिलाता हूँ। तो इन्होंने सही सलामत से इनकी कंट्री की चले आते। तो वो कर को क्या करे, कल जाकर पूरा बन को रिलीफ लेटर लेकर कल ले लेकर इनसे।
तो है ना, पूरे इसमें जो सोशल सर्विस करने वाले हैं हमारे किशोर के साथ, बहुत अजीज दोस्त हमारे किशोर है। तो माशाल्लाह एक सबसे पहली बात क्या बोले थे कि इंसानियत। तो उन्होंने ये नहीं सोचे कि इनो फलाने फलाने क्या भी नहीं सोचे उन्होंने, खाली एक आदमी यहाँ से इनकी कंट्री को जाना, इनकी बस्ती को जाना इन्होंने सही सलामत, तो उसके वास्ते क्या करें, फौरन इनका पूरा काम आफियत और खैर के साथ करें। तो सबसे पहली बात मुबारकबाद देना हमारे किशोर साहब को, हमें सभी, ये बोले तो इतनी बड़ी मदद करी माशाल्लाह।